रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक हॉल में जहाँ पर सरसब्ज़ की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। सरसब्ज़ नेट्रोफास के इन गवारा और इनके हवाले से आज यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राना अमजद साहब मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं टोटल व्यू आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ, कुछ दोस्त नए। मेरा नाम जी राना अमजद है और मैं फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसील मुजफ्फरगढ़, तहसील जतोई, तहसील अलीपुर, इन 3 तहसीलों में जो है हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हम ज़िले भर में जो है 2 लोग काम कर रहे होते हैं। एक का काम जो है वो हारून अमीद साहब अभी डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर हैं, वो अभी आने वाले हैं थोड़ा रास्ते में। मेरे बॉस जो है डेवलपमेंट मैनेजर मुल्तान, जो पूरे रीजन को देखते हैं, डीजी खान मुल्तान बहावलपुर, तो वो भी अभी जो है रास्ते में है, तो वो भी पहुंच जाते हैं। गर्मी ज़्यादा है, हमारी कोशिश है कि आपको मुख्तसर टाइम में जो है, मैंने इसीलिए पहले स्टार्ट कर लिया था कि हम आपका जो है कीमती टाइम है, पानी का भी बड़े मसाइल हैं, खादों के भी हैं, उसके साथ साथ जो है वो और दीगर मसाइल भी हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना टाइमली हो सके आपको ख़ास बातें बताएं, जिससे कि आपकी पैदावार जो है वो उसमें इजाफा हो और वो फसल जो है आपकी वो सेहतमंद रहे। असल हमारा मकसद जो है वो आपकी फसल जो है वो सेहतमंद रहनी चाहिए। फसल सेहतमंद होगी तभी आप पैदावार जो है वो अच्छी लेंगे और अखराजात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। असल टारगेट जो है वो है आपके अखराजात को कंट्रोल करना, क्योंकि इस वक्त खाद, बीज, जहर, जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है तो हर चीज़ महंगी है। जो खाद कभी 5,000 की आती थी, अब वो आपकी जो है 11,000 को टच कर रही है। जो खाद 3,000 की थी वो अब 5700 पर टच कर रही है। इसी तरह से हर खाद जो है वो डबल रेट में तकरीबन हुई पड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कपास का सीज़न है। कपास इलाके में जो है अब तक की जो फिगर है वो 2,35,000 एकड़ काश्त हो चुकी है। पिछले हफ्ते तक की रिपोर्ट है, अब मज़ीद उससे भी ज़्यादा काश्त हो चुकी है। तो ज़िले भर में अगर हम काश्त का हिसाब लगाएं तो 3 फसलात हमारी सबसे टॉप रेटिंग पे आती हैं। पहली फसल हमारी गंदम की फसल है जो 5,10,000 एकड़ पे काश्त होती है। दूसरे नंबर पे जो हमारी फसल है जो 3,36,000 पे काश्त होती थी, लेकिन फिर कम होके 1,87,000 पे चली गई थी पिछले साल, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 50 से 70,000 बढ़कर अब वो 2,35,000 एकड़ जो है मज़ीद काश्त हो चुकी है। इस वक्त हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी फसलात हम काश्त कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे फिर हमारा गन्ना आ जाता है। गन्ना हमारा तकरीबन ज़िले में 30,000 एकड़ जो है वो काश्त है। 1,00,000 एकड़ जो है वो हमारा कोटद्दू तहसील में, ज़्यादा गन्ना जो है वो कोटद्दू तहसील में। तो हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि काश्तकारों को रहनुमाई फराम करें कि आप किस तरह से, कितनी खाद एकड़ में, एकड़ का हक कितना है। असल हम क्या करते हैं कि पूरे हमें मालूम होना चाहिए कि पूरे ज़िले में या पूरे पंजाब सूबे में हमारी कम पैदावार की क्या वजह है। ये चीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लगा लो, तो कम पैदावार की मेन वजह जो है वो है इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र, यानी कि हम खादों का हमारा तनासुब ठीक नहीं है। हम नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं और फास्फोरस हमारी कम होती है। तो कोशिश करें कि फ़ी एकड़ जो भी फसल हम काश्त कर रहे हैं उसमें फास्फोरस को मुकम्मल करें, फिर हम नाइट्रोजन की तरफ जाएँ। काफ़ी मरतबा ऐसे होता है कि काश्तकार की फसल लगी होती है, कपास लगी हुई है, लेकिन उसके अंदर फल नहीं है। ये आपने देखा होगा इलाके के अंदर पौधे बड़े हो गए हैं, कद से भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फल नहीं है। फल ना होने की मेन वजह क्या होती है कि आपने उसके अंदर शुरू से ही नाइट्रोजन दिया, आपने फास्फोरस, जड़ों को ग्रोथ कराने वाली जो है वो आपने उसके अंदर, फसल के अंदर जो है आपने ज़्यादा नाइट्रोजन पे जोर दिया हुआ है। आप ज़्यादा यूरिया खाद ज़्यादा डाल के फास्फोरस आपने बाद में डालना शुरू करिए, या आपने फास्फोरस डाली नहीं है। तो अक्सर ये हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से असल हमें पहले डिसाइड ये करना है कि हमें गन्ने में गन्ना चाहिए या उसका घास चाहिए, कपास में टिंडे चाहिए या उसका कद और उसकी बुनाटियाँ चाहिए, गंदम में हमें गंदम के दाने चाहिए या हमें उसका भूसा चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी हम अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। खादों की मुतनासिब जो है आप इस्तेमाल करके आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया में ज़राअत जो है वो 4 बातों पे इकट्ठी हो गई है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कम से कम छोटी से छोटी ख़ास बातें करके आपको समझाऊँ। 4 बातें पूरी दुनिया में अब उस पर आके ज़राअत इकट्ठी हो गई है। वो कहते हैं कि जो 4 बातें, ये जो मुल्क ये 4 बातें मानेगा वो अच्छी अपनी रिकॉर्ड पैदावार ले सकता है।
वो है 4R, यानी कि 4 R हैं जिन पे आपने अमल करना है। पहला R क्या है? पहला है राइट टाइम, सही वक्त बिजाई का, सही वक्त खाद का, सही वक्त जहर का, सही वक्त आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि किस टाइम करना है। हम हर फसल में 1 महीना लेट होते हैं। हम धान लगाएंगे, धान में हमें 1 महीना इंतज़ार कर रहे हैं। जब अभी ट्रांसप्लांट का टाइम है, शिफ्ट करने का टाइम है, उस टाइम हम बीजा खरीद रहे हैं। इसी तरीके से हम कमाद में अप्रैल मई तक भी चले जाते हैं। बाज़ लोग जून में भी काश कर रहे होते हैं कि यार हम लेट हो गए थे, कोई बात नहीं। इसी तरीके से आप कपास को देखो, कपास का सबसे अच्छा आइडियल महीना कौन सा है? मार्च और अप्रैल। तो कपास हम कब काश कर रहे होते हैं? हम मई में, जून में। हाली तो टाइम ही नहीं है, 1 महीना देर कड़ी हाली दे, आराम नाल मज़े करो, कोई नहीं, खाली ज़मीन पई है, कोई मसला नहीं। इसी तरीके से हम गंदुम भी 1 महीने लेट कर देते हैं ना, हाली टाइम नहीं है, 12वें काश करे सो, 11वें नहीं देंगे। इसी तरीके से अब ये हो गया पहला R, यानी कि आपको सही वक्त पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है राइट अमाउंट, यानी कि आपको जहर डाल रहे हो तो कितना डालना है, खाद डालनी है तो कितनी डालनी है, कितनी बोरी DAP डालनी है, कितनी बोरी नाइट्रोफॉस डालनी है, कितनी बोरी गवारा खाद डालनी है। आपको सही तादाद पता होनी चाहिए एकड़ की, कि एकड़ का हक कितना है इस फसल का। हर फसल का अलग अलग हक है। धान है उसमें कम खाद डलेगी, कपास है उसमें उससे थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी, गन्ना है उसमें ज़्यादा खाद डलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हर फसल का अपना एक हक है। तो उसको जो है वो हम कहते हैं कि उसका राइट अमाउंट, यानी कि जहर, बीज, खाद, इसकी तादाद हमें पता होनी चाहिए कि कितनी एकड़ में हमने डालनी है। उसके बाद आपकी जो तीसरी चीज़ आती है वो है राइट प्लेसमेंट। राइट प्लेसमेंट कहते हैं कि खाद को छट्टा करना, आपने ड्रम से फ्लड करना है, बीज को कैसे लगाना है, ड्रिल करना है, छट्टा करना है। राइट प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप एक अच्छी पैदावार फसलों में हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आपको मैं एक आम सा सादे लफ्ज़ों में मतलब बता दूं। हम कहते हैं कि आप DAP इस्तेमाल ना करो, आप यूरिया इस्तेमाल ना करो। हमारे पास अपनी भी DAP यूरिया खाद है, लेकिन हम कहते हैं कि आप DAP की जगह पे नाइट्रोफॉस खाद इस्तेमाल करो, यूरिया खाद की जगह पे गवारा खाद इस्तेमाल करो। अवेलेबिलिटी का इशू है, लेकिन आपके पास इस वक्त एक बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी बचत का प्रोग्राम है। वो इस तरीके से है कि अगर नाइट्रोफॉस 2 बोरी एकड़ में आप डाल लेते हो तो अलग से यूरिया या गवारा डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फास्फोरस भी पूरी होती है, साथ में गवारे वाला नाइट्रेट, नाइट्रोजन भी आपका पूरा होता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी मैनेजमेंट को इस तरह से करें कि अभी जो टाइम है हर फसल में, कमाद का भी अभी आखिरी टाइम है कि उसमें नाइट्रोफॉस दी जाए, उसके बाद उसने नाइट्रोजन पे आना है। अभी जो महीना चल रहा है ये कीमती महीना है, इसमें आप अपने कमाद को नाइट्रोफॉस की खाद 2 बोरी एकड़ दें। अगर कमज़ोर है तो 3 बोरी एकड़ में दें, अगर अच्छी सेहत में चल रहा है तो 2 बोरी एकड़ में उसको फ्लड करें। खाद, पानी, जहर, ये सारी चीज़ें शाम को करनी है, दिन के टाइम, सुबह के टाइम कुछ नहीं करना है। पानी की कमी फसलों में ना आने दें। जितना हो सके कोशिश करके भाग दौड़ करके पानी को मुकम्मल करें। नहरी पानी नहीं आ रहा तो ट्यूबवेल के साथ पूरा करें, लेकिन पानी दें। उसके साथ साथ खाद को इस गर्म मौसम में कोशिश करनी है कि हमने खाद को फ्लड करके देना है। DAP खाद आप जब भी देते हो तो DAP और नाइट्रोफॉस का फ़र्क क्या है कि DAP जब डालते हो तो ज़मीन का जो pH है वो 7 डिग्री पे नॉर्मल है, जिसमें वो 16 खुराकें पौधा उठा लेता है। लेकिन अब ज़मीन का टेम्परेचर कहाँ पहुँचा हुआ है? 8.3, 8.4 पे, और हम उसमें खादें कौन सी डाल रहे हैं? 8.5, यानी कि ज़मीन का जो मौजूदा टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर वाली खादें हम ज़मीन में डाल रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हमने ज़मीन से ठंडी खादें, यानी कि तेज़ाबी खादें, तेज़ाबी असर वाली खादें जो है वो इस्तेमाल करनी है। 1 बोरी DAP अगर हम डालते हैं तो वो ज़मीन को सख्त भी करती है, उसके साथ साथ उसका pH भी बढ़ता है, उसके साथ साथ पानी भी ज़्यादा लगता है उसको। और खाद जो है अगर 50 किलो की बोरी डाल रहे हैं तो 25 किलो अवेलेबल है, 25 किलो ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है। तो उसकी जगह पे अगर आप नाइट्रोफॉस डाल लें तो DAP में कितना मिल रहा है? 18% यूरिया वाला नाइट्रोजन मिल रहा है, मोनिकल, जो कि पानी में आधा जो है वो गैस बन के हवा में ज़ाया हो जाएगा, गवारा बनते हुए, नाइट्रेट बनते हुए। जबकि नाइट्रोफॉस अगर उसकी जगह पे डाल देते हो तो अलग से यूरिया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 बोरी नाइट्रोफॉस डालने से आपका जो है एक पूरी बोरी जितना, हालांकि DAP डाल रहे हैं तो आधी मिल रही है, लेकिन नाइट्रोफॉस 2 बोरी डालने से क्या हो रहा है कि एक पूरी बोरी DAP जितना तेज़ाबी 3.5 pH वाला पूरा फास्फोरस भी मिल रहा है, और साथ में 44% यानी कि 2 बोरी गवारे जितना आपको नाइट्रेट, नाइट्रोजन भी मिल रहा है, जो कि पानी में मिल के गैस बन के ज़ाया नहीं होता, जो कि तैयार खुराक है।
यूरिया की और गवारे की अगर देसी लफ्ज़ों में आपने समझना है तो देसी लफ्ज़ों में दो अल्फाजों का उसका तर्जुमा ये है कि आपके पास एक तैयार रोटी है और एक तरफ दाने हैं। जो दाने हैं वो यूरिया वाला नाइट्रोजन है, अमोनिकल नाइट्रोजन है। जो तैयार रोटी है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन है, क्योंकि पौधा जो है किसी भी फसल में वो नाइट्रेट फॉर्म में पौधा जो है तैयार खुराक को, रोटी को वो इस्तेमाल करता है। तो कोशिश करें कि आप यूरिया की जगह पे गवारा खाद को इस्तेमाल करें। पहले कोशिश करें कि फास्फोरस का हक अदा करें। फास्फोरस का हक ये कि अगर कोई काश्तकार भाई डीएपी इस्तेमाल कर चुके हैं 1 बोरी, तो आगे कोशिश करें कि 2 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, ताकि अलग से उनको यूरिया भी नहीं डालना पड़ेगा और 1 बोरी डीएपी जितना फास्फोरस भी मिल जाएगा और 2 बोरी जितना गवारा खाद भी जो है वो फसल को मिल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है वो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल यही तस्वीर थंबनेल पर लगी हुई होगी। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मज़ीद हम आपको बताएंगे कि नाइट्रोफास से जो इनामात हासिल हो रहे हैं और इसके जो फ़वाइद हैं। मज़ीद अगली वीडियो में हम आपको बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो देने वाले हैं। राना अमजद साहब की जो मज़ीद जो स्पीच है वो अगली वीडियो में हम आपको जो है दिखाएंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। तो दूसरा हिस्सा देखना जो है लाजमी है, वो आप देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह उससे जो है आपको बहुत फ़वाइद हासिल होंगे और आपको बहुत तजर्बा होगा और आपकी फ़सल